भावों में दूसरा भाव क्या है? ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते या ठाकुर जी की सेवा करते करते या नाम जप करते करते या नेत्र बंद करके मानसी करते करते भयंकर सर्दी में भी पसीने आने लगे, प्रश्वेत होने लगे। मेहनत करके नहीं, श्रम करके नहीं, मीटर चला के नहीं, ठाकुर जी की याद में। अच्छा एक बात, व्यक्ति जब संसारी रोता है ना तो केवल आंखों से अश्रु निकलता है, लेकिन जब व्यक्ति ठाकुर जी के बारे में बहुत रोता है, रो रो करके उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है तो उसके अंग अंग से अश्रु प्रकट होने लगते हैं और हमें लगता है पसीना आ रहा है। प्रश्न दूसरा सात्विक भाव। तीसरा, ये गोपियों में आता था, जो व्रज की गोपियां, और क्षमा करें कान पकड़ के, व्रज में जाकर के कई लोग अपने आप को गोपी भाव में युक्त मानते हैं कि हमें गोपी भाव आ गया। अगर ये अष्ट भाव आपको प्रकट नहीं है तो आप गोपी नहीं है। तो पहला, स्तंभ के भांति हो जाना। दूसरा, अनायास ही भयंकर सर्दी में भी प्रश्वेत आना। मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक हमारे वृंदावन के महाराज जी, बोल देता हूं, जो अधिकारी होंगे वो प्रणाम कर ही देंगे। श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज, हरिदासी परंपरा के महाराज जी, आप में से कईयों ने दर्शन भी किए होंगे। शाम के 7 बजते ही वो चाहे दुनिया के किसी कोने हो, प्रधानमंत्री की सभा में हो, उनको एकांत में जाना है और बैठना है आंख बंद करके। क्यों? मानसी में जाते हैं, अपने प्रिया प्रियतम के उनको मानसी में पढ़ाना, चरण सेवा करना, प्रसादी करना, ये सब उनका नियम है। एक नहीं अनेक बार उनके शिष्यों के द्वारा सुनी गई बातें। एक बार महाराज जी कहीं ट्रैवल कर रहे थे, गाड़ी में थे, 7 बजते उन्होंने सीट पे आसन लगाया, बैठ के गाड़ी चलाते रहो। बोले ग्वालियर के आसपास कहीं पहुंचे थे महाराज जी, भयंकर एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, ड्राइवर को चोट आ गई, पीछे वाले को चोट आ गई, महाराज जी भी गाड़ी के अंदर दब गए। सब लोग बाहर निकल के आ गए, महाराज जी तब भी समाधि स्थिर बैठे थे। बोले जैसे तैसे हमने उनको बाहर निकाला, बाहर निकलने में तो उनका समय है इतनी देर, वो 1-1.25 घंटे रहते ही हैं ध्यान में आज भी। मानसी उसको बोलते हैं, मानसी में सेवा में रहते हैं। मानसी के बाद जब आंख खुली तो बोले क्या हुआ? अभी की बात है, कुछ साल पहले, लेकिन वो गाड़ी बिल्कुल छूट पड़ी है, सबके चोट लगी है, सब कोई रो रहे हैं, किसी के छाती में, किसी के पैर में। महाराज जी को मानसी। हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी में सर्दी पड़ती है, दिसंबर जनवरी में पसीने आते हुए देखा है, नेत्र बंद करके मानसी में रहते हैं। और सबसे बड़ी प्रेमी की एक और बात बताऊं, प्रेमी जब रुदन करता है ना तो उसके आंसू यहां से नहीं आते, उसके आंसू यहां से आते। अब उसमें भी एक अंतर है, वो भी अष्ट जो सात्विक भाव उसमें एक ही है। आगे बताऊं तो पहला है स्तंभ, दूसरा है श्वेत, तीसरा है पुलक। पुलक मतलब रोना। आंखों के इधर के भाव से यदि अश्रु आ रहे हैं, यहां से अश्रु यदि प्रकट हो रहे हैं इधर से, तो इसका मतलब है असली आंसू नहीं। अब कोई रोगे तो उसे आंख में झांकते नहीं। असली आंसू मतलब वो बस रो रहा है तो उतना भावुक है नहीं। आंख के बीच से आंसू आ रहे तो इसका मतलब विरह है, और आंख के कोने से आंसू आ रहे तो समझो प्रेम में डूब चुके, प्रेम में डूब रहा है। पुलक। तो अष्ट सात्विक भावों में तीसरा भाव क्या है? पुलक, रोना। रुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन राज। व्रज की गोपियां होती हैं। पुलक। चौथा है
स्वर भेद, बोलना चाहेगा लेकिन शब्द निकलेगा नहीं, बोलना चाहेगा लेकिन इतना रुकेगा, इतना उसका कंठ जो है अवरुद्ध हो जाएगा कि वो स्पष्ट बोल ही नहीं पाएगा। मीराबाई का एक पद है, पद्यान कैसे लिखी न जाए, पद्यान कैसे लिखी। किसी ने मीराबाई को कहा कि तुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, बोले हाँ, पत्र लिखा और वृंदावन जाने वाले किसी भी व्यक्ति के हाथ पहुंचवा दिया। तो मीराबाई ने 2-4 बार प्रयास किया, उस संत ने फिर पूछा तूने पत्र लिखा, तो मीराबाई पद करती कि क्या भावना प्रकट करेंगे, सुनिए जरा। मतलब प्योरिटी जिसको कहते हैं ना, प्रेम में स्वच्छता, ये आपको यहाँ देखिए। संसार में जिसको स्वच्छ प्रेम कहते हैं, वो प्रेम स्वार्थ है। कैसे लिखी कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। मैं कैसे लिखूं पत्र, क्योंकि जब लिखने बैठती हूँ तो मेरे हाथ बहुत कांपते हैं, और जैसे जैसे मैं दूसरे हाथ से पकड़ के लिख भी लेती हूँ तो नैन रहे झराए, ओ नैन रहे, इतने आंसू निकलते कि जो लिखा सब मिट जाता। कैसे लिखी न जाए, कैसे लिखी। प्रेम के सारे लक्षण दिखेंगे आपको। क्या कह रही भाई साहब, बात कहूं तो कहत न आवे, अरे मैं ना लिख सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना कुछ कह सकती हूँ, बोले तो मेरी स्थिति देख लीजिए और आप वृंदावन जाके बिहारी जी से बता देना मीरा की ऐसी स्थिति। विपत हमारी देख तुम चाले, बस कहियो हरि जो सो जाए, हरि को जाके बता देना मीरा की स्थिति क्या है, खा नहीं पाती, पी नहीं पाती, सो नहीं पाती, पूरे दिन रोती रहती है, अरे उस पर कृपा कर दो। मीरा के प्रभु की किसी ने पूछा वृंदावन जाकर तुम्हारी स्थिति बता देंगे। ठाकुर जी ने पूछा कि मीरा चाहती क्या है, तो क्या बताएं? बोले मीरा के प्रभु की
स्वभावों में तीसरा स्वभाव है पुलक, यानी कि रोना। और रोना मतलब ऐसा नहीं आज रोए हफ्ते भर बाद रोए, तो नेत्रों में आंसू भरे ही रहते हैं। कोई गलती से बोल दे एक बार बस नाम हरि का, वृंदावन का, तो बस निकल पड़ते हैं। तो स्तंभ, प्रश्वेत, पुलक और स्वर भेद। चौथा है बोल नहीं पाएंगे, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। पांचवा है वैपथु। वैपथु मतलब कंपन, शरीर में एक विचित्र सा कंपन है ठाकुर जी को याद करके। कई वैष्णव ऐसे हैं, अभी मैं होबाट भी गया, वहां एक दंपति प्रणाम कर रहे, प्रणाम करते उनका शरीर कंपन हो रहा था। कंपन सर्दी से नहीं, जाड़े से नहीं, बस विरह में कंपन। शरीर वो आपके वश में नहीं होता, अपने आप होता है। ये अष्ट सात्विक भाव आपके चाहने से नहीं आते, ये ठाकुर जी जब आपके अंग को छूते हैं तब प्रकट होते हैं। वही पथु यानी कि कंपन। उसके बाद वही वर्ण यानी कि रंग का बदल जाना। गोरे थे तो लाल हो जाओगे, आपकी सुंदरता ऐसी हो जाएगी कि व्यक्ति देख करके कहेगा क्या ऐसा प्रयोग करता है, कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन वो सुंदरता हरिस्मरण की होगी। वही वर्ण बदलने लगेगा। मुखमंडल को देख करके, आपकी मुख आकृति को देख करके सामने वाले को लगेगा धीर गंभीर है, बहुत स्थिर है, इसको श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, सुंदरता तो ऐसी छलकती है। वही वर्ण। व्यक्ति जब महासंसारी होता है तो उसका रूप, उसका यौवन, उसकी आकृति, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव सब संसार की ओर ले जाने वाला होता है। लेकिन जब व्यक्ति भगवत अनुरागी हो जाता है तो उसका रूप, उसका सौंदर्य, उसकी बोली, उसकी चाली, उसकी स्वभाव, उसकी मनस्थिति सब हरि की ओर ले जाने वाली होती है। वही वर्ण बदलने लगता है। और मूर्छा, ऐसी स्थिति आ जाती है कि ठाकुर जी को याद करते करते मूर्छित हो गए, एक 2 3 घंटे हो गए, लेकिन उठ ही नहीं पाए, इस स्थिति में आ जाते। और एक स्थिति होती है रोमांच, यानी कि शरीर के रोए खड़े हो जाते। अरे कुछ सुना नहीं था, कुछ स्पर्श नहीं किया था, बस ठाकुर जी को याद करते ही रोए खड़े हो गए। ये अष्ट सात्विक स्वभाव है जो ठाकुर जी जिसको स्वीकार करते हैं, या ठाकुर जी जिसको देख लेते हैं, ठाकुर जी जिसको पाना चाहते हैं। एक तो हम ठाकुर जी को पाना, ठाकुर जी जिसको पाना चाहते हैं, उसमें ये अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लग जाते हैं। और इन अष्ट सात्विक भावों के भी एक नियम है। एक होता है धुमाई सात्विक भाव। धुमाई सात्विक भाव कैसा है? आज रोना आया, कल रोना आया, अब महीने भर की छुट्टी, अब भाव ही नहीं आ रहा। कथा सुन के भी कुछ नहीं हो रहा, सेवा करके भी कुछ नहीं हो रहा, वृंदावन जाके भी कुछ नहीं हो रहा, फिर महीने 2 महीने बाद फिर से भाव आ गया और फिर 2-3 महीने के लिए चला गया। ये धुमाई सात्विक भाव। दूसरा होता है ज्वालित सात्विक भाव, मतलब इन 8 में से 2-3 प्रकट होते हैं, सब प्रकट नहीं होते। तीसरा होता है दीप्त सात्विक भाव, यानी कि 3-4 भाव प्रकट होते हैं, सारे प्रकट नहीं होते। फिर है उदीप्त सात्विक भाव, यानी कि 5 या 6 गुण प्रकट होते हैं, 8 के 8 नहीं आते। और एक है सुदीप्त। सुदीप्त सात्विक भाव में 8 भाव प्रकट होते हैं। सुदीप्त सात्विक भाव वाले लोग इस पूरे ब्रह्मांड में उंगलियों पर गिन सको उतने ही होंगे, सब नहीं। तो जो इंद्रभूषण वशु 18 वर्ष की अवस्था में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब गए, और जब बिहारी जी से वापस आने लगे तो इनमें ये अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। अष्ट सात्विक भाव मतलब स्तब्ध हो गए, जड़वत, यहाँ से अश्रुपात होने लगे, शरीर कंपायमान होने लगा, प्रश्वेत के बिंदु गिरने लगे। इन
इनके पिताजी कहने लगे, लाला क्या हुआ, क्या हुआ? बस हरि 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 हे हरि हे हरि हे हरि, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, बस ऐसा करके रोने लगे। आपके पिताजी जैसे तैसे आपको लेकर के आए कलकत्ता आकर के, तो वो विरह और ज्यादा व्याकुल